मरकर मेंढक हो गया। इन दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? और भी दुर्दशा होती हो तो करा लेना, तुम और करा लेना। हम तो मेंढक तक बना दिया, और कोई नीचे भेजना हो तो बना देना। जो करना है वो सब कर डालो, लेकिन वो पिएगा नहीं। मन से पी रहा है, धर्म ध्यान छूट रहा है, दुर्गति हो रही है। देख, तू मन से पानी पी रहा है, यदि आयु बंद हो गया तो मेंढक बनेगा, मछली बनेगा, दुर्गति होगी। और दूसरे से कहा, देख पी ले, तेरी सदगति हो जाएगी, धर्म ध्यान करेगा, अच्छा कार्य करेगा, जिंदगी जिएगा। बहुत अच्छा, उसने पी लिया। उसको भाव आ गया कि बात सही है, मैं मेंढक तो नहीं बनूंगा, तो उसने पी लिया। और उसने धर्म ध्यान किया, 24 घंटे मालाएं फेरी, सब कुछ किया। मैं आपको एक बहुत बड़ा प्रश्न दे रहा हूं, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? मोटिया जी, जैसे पानी पी लिया, नहीं पिया? बहुत बड़ी चीज मानो। मैं उस धर्म की बात कर रहा हूं जो धर्म को तुम लोग धर्म नहीं मानते। तुम लोगों को दिख रहा है मात मंदिर का धर्म, तुम लोगों को दिख रहा है मोक्ष का धर्म, तुम लोगों को दिख रहा है महाराजों के द्वारा बताया हुआ धर्म। तुम्हें दिखता है कि मुनि महाराज ही धर्मात्मा हैं, तुम्हें दिख रहा है कि जो संसार छोड़कर मोक्ष चले गए वही धर्मात्मा है, तुम्हें दिखता है कि माला फेरना धर्म है, पूजा करना धर्म है, वक्तांबर पढ़ना धर्म है, एकासन करना धर्म है। बस इसी धर्म को तुम धर्म मानते हो, इसलिए तुम्हारा सब कुछ विनाश हो रहा है। ये धर्म नहीं बंधुओं, ये धर्म के बहुत बड़े फल है। तुम बीज से वंचित हो, तुम साधन से वंचित हो, तुम मंदिर में धर्म मानते हो, इसलिए मंदिर से भ्रष्ट हो रहे हो, घृणा हो रही है। तुम्हें ये मालूम नहीं है मंदिर का धर्म बाद में होता है, पहले घर का धर्म होता है। आज यही तो सब हुआ। बड़े बड़े स्वाध्याय बंधुओं ने मंदिर का धर्म सिखाया, समय सार का धर्म सिखाया, माला फेरने का धर्म सिखाया, भक्तांबर का धर्म सिखाया, महाराजों का धर्म सिखाया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का धर्म सिखाया, लेकिन धर्म की खेती फिर भी सूखती रही। धर्म की खेती फिर भी सूखती रही। आनंद नहीं आया, जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था। सब कुछ धर्मांत करने के बाद कुछ उपलब्धि नहीं दिख रही है। प्रातः तुम बहुत बड़े धर्मात्मा थे, बहुत बड़े चेहरे पे चमक थी, मंदिर बड़े शौक से गए थे, भाग्यशाली मानकर गए थे, अभाग्य में उदय आया, गए थे, लेकिन तुम्हें किसी ने धर्मात्मा नहीं कहा, क्योंकि तुम मंदिर गए थे लोभ से, मेरा दिन अच्छा निकले, मेरे जीवन में कोई दुर्घटना नहीं कर पाए, भय से गए थे प्रातःकाल। और तुमने प्रारंभ में जितना धर्म किया, सब कुछ किया, जरूर नहीं महानुभाव तुम अंत में उतने ही अच्छे इंसान बन के मरोगे, अच्छे व्यक्ति बनकर, क्योंकि तुमने भूल बहुत बड़ी कर ली। तुम फल से लोभित हुए हो, तुम फूलों से लोभित हुए हो, तुम पत्तों से लोभित हुए हो, वृक्ष की सुंदरता से लोभित हुए हो। तुम्हें ये पता नहीं है कि ये जो सुंदरता आई है पेड़ के अंदर, ये फल फूल आए हैं,
किसी अच्छी वस्तु से नहीं आए हैं, गंदे खाद से आए हैं। हम खेती तो कर रहे हैं, खाद विहीन खेती हो रही है और खेत अच्छा है नहीं, खेत अच्छा है नहीं। पंचम काल है, पंचम काल का खेत अच्छा नहीं है। बिना सिंचाई के हो जाए, बिना खाद के हो जाए। आज महानुभाव, जो भी तुम बीज बोओगे सबसे पहले खाद चाहिए। खाद अच्छी वस्तु का बनता है कि गंदी वस्तु का? खाद अच्छा होता है कि गंदा होता है? खाद सुगंधित होता है कि दुर्गंधित होता है? बस आज के समय पर धर्म बहुत हो रहा है, बहुत खेती हो रही है, लेकिन खाद विहीन खेती हो रही है। अंत में बीज भी गायब हो जाता है, तुम्हारा मन धर्म से, घृणा से भर जाता है। गजब हो रहा है, लोग धर्म से घृणा करने लगे, धर्म से दूर भागने लगे। करने के बाद जो धर्म में नहीं आया उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो धर्म करने के बाद मन उदास, बहुत देख लिया, बहुत कर लिया, अभिषेक से उब गया, माला से उब गया, पूजा से उब गया, भगवान के दर्शन करने से उब गया, गुरुओं की संगति से उब गया। जितने जितने धर्म के साधन थे, लोग जैसे जैसे जीवन ढलता है, जितने उत्साह से तुम पहले दिन मंदिर आए थे, वो उत्साह नहीं रहा। जैसे पहले दिन तुमने मंदिर की एक माला फेरी थी, उत्साह से नहीं फेरी थी, लोभ से। हम लोगों ने बहुत विज्ञापन किया, हम लोग बहुत बड़े सेल्समैन हैं। विज्ञापन इस ढंग से करते हैं कि एक बार तो मन करता है कि इस चीज को ले लिया जाए। 90% मैंने सोचा ये विज्ञापन क्यों करते हैं लोग, और विज्ञापन जितने अच्छे ढंग से होगा, माल बिकने वाला नहीं है तो भी बिक जाता है। जिसको जरूरत नहीं वो भी, बोलो आप लोग बोलो, कितने बार वस्तुएं तुम्हारा खरीदने का मन नहीं था, लेकिन बाजार में विज्ञापन देखकर तुम्हारा खरीदने का मन हुआ। ऐसी जिंदगी में किसी ने कोई वस्तु खरीदी जो वस्तु का विज्ञापन सुन करके मन नहीं था, तुम बाजार गए नहीं थे लेने के लिए, लेकिन जैसे ही किसी ने विज्ञापन दिया तुम्हारा मन हो गया कि चलो। किसी ने कहा भी कि देखो भाई ये चीज़ तुम्हें चाहिए नहीं थी, और क्या पता गलत हो, बोले एक बार लेने में क्या बिगड़ता है। किसने कभी ना कभी विज्ञापन को देख करके माल खरीदा हो जिंदगी में कभी? तो बोले सबने खरीदा होगा, सबने कोई ना कोई माल खरीदा है कभी ना कभी। तुम्हें उसके संबंध में कुछ भी नहीं था, लेकिन तुमने खरीदा है विज्ञापन देखकर। विज्ञापन देखकर खरीदा, चाहे वो कैसा था, लेकिन विज्ञापन इस ढंग से प्रस्तुत किया गया कि तुम्हारा मन ललच गया। हुआ कि नहीं योगेश जी? कुछ नहीं तो मोबाइल तो खरीदा होगा, कुछ नहीं तो कभी कोई टीवी, कोई ना कोई चीज विज्ञापन के माध्यम से खरीदी। तुम्हें उसके संबंध में कुछ भी नॉलेज नहीं था, मात्र विज्ञापन देखकर तुम्हारा मन हुआ कि मैं इसको खरीदूं। शब्द की तरफ से ओके मानो। अब आता हूं मैं अपने, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम था, तुम इडियट हो। मेरे विज्ञापन पर आगरा वालों ने पता नहीं कितना धर्म किया है। मेरे विज्ञापन, मैं कोई कम सेल्समैन नहीं हूं, ध्यान रखना। मैंने कल ही यही सीखी है
तुमने खुद नहीं खरीदा, तुम्हारी मांग नहीं थी मंदिर आना, हमने मंदिर बुलाया तुम्हें।